यशाया 10 उसकी 27 आयत को मैं पढ़ूंगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। इंग्लिश में लिखा, योक शैल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। डिस्ट्रॉयड मतलब नाश करना, खत्म करना, उस चीज का वजूद मिटा देना। आज लास्ट डेट है शैतान का, एक्सपायरी है आज। पवित्र आत्मा अजीब रीति के साथ आपको छू रहे आज। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ क्या कर दिया जाएगा। आपका जुआ अलग है, आपके पड़ोसी का जुआ अलग है। किसी का जुआ उसके बिजनेस की फेलियर है, किसी का जुआ उसके बच्चों का फेलियर है, किसी का जुआ उसका बीमार शरीर है, किसी का जुआ उसकी खराब मैरिड लाइफ है, किसी का जुआ दुष्ट आत्मा की अटैक है। बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा हल एक ही है। उसने कहा अगर अभिषेक तुझ पे आ जाए तो उस अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। अब उसने कहा उसका बोझ तेरी गर्दन पर। जब आपके गर्दन पर जुआ होता है, यानी अगर पट्ठों की, खेत में सब्जियों की जो लेडीज लेके आते हैं पंड अपने सिर पे उठा के, अगर आपके सिर पे भारी बोझ हो गर्दन के ऊपर, आप कभी ऊपर नहीं देख सकते। जब वो बहुत भार लेके आती, आपने नोटिस किया होगा वो गर्दन इधर उधर भी नहीं करती, वो बिल्कुल सीधा चलती हैं इस तरह से, और मोस्टली नीचे देख रही होती। क्योंकि जब जुआ आपकी गर्दन पे होता है, आप ऊपर नहीं देख सकते, आप विजन नहीं देख सकते, आप फ्री रह के चल नहीं सकते, क्योंकि जुआ आपकी गर्दन के ऊपर है। और यही शैतान चाहता है, आपको अलग अलग तरह का जुआ देना, बोझ देना, ताकि आप कभी भी ऊपर ना देख सके, फ्यूचर के लिए विजन ना देख सके, आने वाला टाइम कितना महान है आप ना देख सके। आप सिर्फ उस जुए की तरफ ध्यान दें और सिर्फ नीचे देख के चलते रहें। लेकिन खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं, उसने कहा अगर अभिषेक तुझ पे आए तो वो जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और तू फ्री होगा। तू इधर उधर देख पाएगा, तू ऊपर नीचे देख पाएगा। और उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका वजूद तेरी लाइफ से मिटा दिया जाएगा। अगर आज आपको कोई चीज चाहिए, वो परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आप बोलोगे मुझे तो बिजनेस का हल चाहिए, मेरा फाइनेंस सही नहीं, परमेश्वर कह जाता है उसका भी हल क्या है, अभिषेक। आप बोलोगे मुझे तो मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी चाहिए, उसका हल क्या है, अभिषेक। आज थर्सडे मॉर्निंग है लेकिन संडे लग रहा है, क्यों? उसी अभिषेक के कारण। हाँ या ना? अभिषेक के कारण तेरा जुआ क्या कर दिया जाएगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, मैंने बोला मुझे जगह चाहिए, उसने कहा तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे अनॉइंटिंग चाहिए। जब अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, सब कुछ अपने आप आता जाएगा। अगर आपके पास अभिषेक है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी। हाँ या ना? 30 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक किया गया। पहले उसका अभिषेक एक विश्वासी के रूप में किया गया जब वो टीन एज में था, 16 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 14 का हो सकता है। उसके बाद उसका अभिषेक जिस काम के लिए किया गया वो असली किया गया 30 साल की उम्र में, जब वो इजराइल के एक गोत्र का राजा बना। उसके बाद उसका अभिषेक किया गया 37.5 साल की उम्र में, जब उसको फुल इजराइल का राजा बनाया गया। हाँ या ना? जिस दिन आप चर्च में आते हैं, आप गवाहियों को रिसीव करते हैं, आप विश्वास में बढ़ते हैं और एक दिन फैसला करते हैं, चाहे सेम डे या अगले हफ्ते या एक महीना, वो आपके ग्रहण करने पे निर्भर करता है कि आपने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। अब आपने परमेश्वर को जीवन दे दिया, आपका पहला अभिषेक हो गया, जिस तरह दाऊद का हुआ था। वो पहला अभिषेक किस काम के लिए? कि अब आप परमेश्वर में चल सकते हैं। पहले आप नहीं चल सकते थे, आप गिरते थे, पाप में थे, नशों में थे, पर अब आपके पास ताकत है, आप उसको मना कर सकते हो, पाप को मना कर सकते हो। आपको मालूम है ये पाप है, आपको मालूम है ये वचन के विरोध में, ये व्यभिचार नहीं करना, ये सिगरेट नहीं पीनी, ये नशा नहीं करना है, ये गाली नहीं बकनी, ये परमेश्वर के वचन के क्या है, विरोध में।
पहला अभिषेक आपका हो गया। अब अगर आपने राज्य करना है अपने फाइनेंस के ऊपर, आपने वो देखना है जो आपके परिवार में आप देखना चाहते हो, आप वो देखना चाहते हो जो अपने सेवकाई में आप देखना चाहते हो, उस चीज को अपने घर में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो अब आपको उस पहले अभिषेक का आदर करना होगा। कैसे? जिस तरह दाऊद ने उसका आदर किया। किस तरह किया उसने आदर? उस पहले अभिषेक में वो चलता रहा। उसने अपने भाइयों की तरह गुनाह नहीं किए, औरतों के साथ सोने नहीं चला गया, ऐशप्रस्ती करने नहीं चला गया। उस पहले अभिषेक में वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। हाँ या ना? अब जब पहला अभिषेक उसका हुआ, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई। राजा होने के लिए अभिषेक तो किया गया, पर वो कुर्सी 30, 14 साल, 15 साल उससे दूर रही, क्योंकि उसने उस अभिषेक का कदर किया। आप जब परमेश्वर में आते हैं, उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद आपको उस पहले अभिषेक में चलना है, अगर आप दूसरा अभिषेक अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं तो। क्योंकि दूसरा अभिषेक जब आएगा, आप राज्य करते होंगे अपनी लाइफ में। और पहले दूसरा अभिषेक जब आया तो एक हिस्सा उसको मिला, इजराइल का एक गोत्र 12 में से। और जब तीसरा अभिषेक आया, उसको पूरा इजराइल मिला। इसका मतलब क्या? कि परमेश्वर उसको उस राजा की कुर्सी नहीं दे सकता जब तक वो उसके काबिल नहीं होता। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे ये लेवल चाहिए अपनी लाइफ में, परमेश्वर कहता मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आत्मा में तू उस ग्रेस का मालिक है कि नहीं, उस अभिषेक का मालिक है कि नहीं। अगर उस लेवल तक तू आ जाएगा, मैं तुझे वो कुर्सी दे दूंगा।